तो देखो अपने पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री का अपने को एक क्वेश्चन लेना है लास्ट, वही जो अपन डिस्कस कर रहे थे कि कब अल्फा पार्टिकल निकलता है, कब बीटा निकलता है, कब पॉजिट्रॉन निकलता है, उस तरीके की अपने को बात करनी है। तो एक टेबल टाइप से बना लो अपने पास कि इधर अपने पास एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं, उसी का कंटिन्यू कर लेना जहां तक अपन लिख रहे थे। लास्ट अपन ने केस 3 लिखा था कि अपने पास अगर n/p रेशो जो है, जो अपने को एलिमेंट गिवन है, जो एटम गिवन है, उसका n/p रेशो तो स्टेबिलिटी के लिए जो n/p रेशो चाहिए उसके बराबर आ जाए, मतलब वो अनस्टेबल एलिमेंट रहा होगा पहले और डीके करते करते अभी स्टेबल बन गया है, बस उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी एसोसिएट होगा जिसको वो रिमूव करना चाहता है। ठीक है, तो अब देखो अपने पास ऐसा है कि अपने को कोई पर्टिकुलर एलिमेंट का आइसोटोप देगा। जैसे अगर अपन बात करें तो इसमें एक कॉलम तो बना ला, बीच में अनस्टेबल न्यूक्लियाई, एक कॉलम में अपने पास लिखना स्टेबल न्यूक्लियस। तो देखो बोलना क्या चाह रहे हैं अपन कि अपने पास जैसे सोडियम तुमको दिया जाए कि अपने पास Na है, तो Na के एक आइसोटोप की बात कर रहा है, मास नंबर उसका 24 है और एटॉमिक नंबर उसका 11 है। और सोडियम का जो स्टेबल न्यूक्लियस होता है या स्टेबल आइसोटोप जो होता है अपने पास क्या होता है 23, 11। तो इस तरीके से तुम्हारे पास क्या आएगा, क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि अपने पास क्या है, सोडियम दिस आइसोटोप है और ये अपने पास एक अनस्टेबल आइसोटोप है। और सोडियम का जो स्टेबल आइसोटोप है अपने पास उसको भी बता दिया जाएगा। अगर नहीं बताया जाएगा तो तुमको रेफरेंस वे लेना है जो तुमको पता है कि स्टेबल कौन सा वाला है। अब तुमसे पूछा जाएगा कि अपने पास जो ये सोडियम 24 है, ये किस तरीके का इमिशन करेगा, मतलब अल्फा डीके, बीटा डीके, पॉजिट्रॉन, इस तरीके से तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो तुमको वही n/p रेशियो के हिसाब से निकालना होता है कि जैसे अपन इसकी बात करें कि ये स्टेबल न्यूक्लियस है तो इसका n/p रेशियो अपने पास जो रहेगा वो तुम निकाल सकते हो कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अपने पास कितना जाएगा 12, नंबर ऑफ प्रोटॉन अपने पास कितने 11, तो 12/11 अपने पास n/p आ गया एक स्टेबल न्यूक्लियस का, सोडियम का जो स्टेबल न्यूक्लियस है उसका। ये सोडियम का अपने पास अनस्टेबल न्यूक्लियस है तो इसका अगर n/p निकालोगे तो n/p अपने पास इसका हो जाएगा कितना 13/11। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अपन निकाले मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, 13 आ जाएगा तो 13/11। तो एक तरीके से ये जो n/p है ये क्या है, स्टेबल न्यूक्लियस का है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि स्टेबिलिटी के लिए जो चाहिए था सोडियम में इतना n/p का रेशियो चाहिए था, लेकिन अभी अनस्टेबल न्यूक्लियस है तो अपने पास उसका n/p इतना है। तो ये अपने पास अनस्टेबल न्यूक्लियस का n/p हो गया और उसी एलिमेंट का जो स्टेबल न्यूक्लियस है उसका n/p इतना होता है, मतलब रिक्वायर्ड n/p इतना है उस एलिमेंट के लिए स्टेबिलिटी के लिए। तो अभी अपने को साफ दिख रहा है कि अपने पास जो n/p है वो ज्यादा है किससे, n/p रिक्वायर्ड से। जब अपने पास n/p ज्यादा आ रहा है किससे, n/p रिक्वायर्ड से, स्टेबिलिटी को जो चाहिए था उससे। तो इस केस में अपन ने बोला था कि न्यूट्रॉन किसमें कन्वर्ट होना चाहता है, प्रोटॉन में कन्वर्ट होना चाहता है, और इसका अपन ने बोला था कि सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है, क्या, बीटा डीके। मतलब जब भी अपने पास सोडियम 24 रहेगा तो वहां पे कौन सा डीके होगा, बीटा डीके। अगर लिख दे अपन कि इमिसिव पार्टिकल कौन से रहेंगे तो यहाँ पे अपने पास क्या हो रहा है, बेसिकली बीटा डीके हो रहा होगा। तो इस तरीके से तुमको प्रेडिक्ट करना पड़ेगा। समझ में आएगा ये? अरे समझ में आए? अरे आवाज आ रही है? यस सर। चलो नेक्स्ट अपने पास जो है तो अपन इसमें ले क्या कि एल्यूमिनियम है 26, 13, ये अपने पास अनस्टेबल न्यूक्लियस है एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का स्टेबल न्यूक्लियस की अपन बात करें तो स्टेबल अपने पास क्या है 27, 13। क्या सर ये करा रखा है शायद? नहीं करा, मैंने सिर्फ नोट्स में लिख रखा था। अच्छा हाँ, तो यहाँ पे अपने पास देखोगे तो अपने पास पता है कि एल्यूमिनियम किसके लिए बात करना चाह रहा है। हाँ, कि अपने पास ये है, ये अनस्टेबल न्यूक्लियस है तो ये क्या करेगा, रेडियो एक्टिविटी दिखाएगा जिसके करस्पॉन्डिंग कुछ n/p रेशियो होगा। और एल्यूमिनियम का जो स्टेबल न्यूक्लियस है अपने पास ये वाला है, मतलब ये n/p रेशियो अगर इस न्यूक्लियस के बराबर होता है तो अपने पास एक तरीके से स्टेबल होता है।
तो इसके करस्पॉन्डिंग जो n/p आएगा अपने पास कि n/p रिक्वायर्ड हो जाएगा वो, क्योंकि ये स्टेबल न्यूक्लियस है। तो अगर इतना n/p होता तो एक तरीके से स्टेबल हो जाता एल्यूमिनियम में ही। तो इसका अगर निकालो तो अपने पास कितना आएगा 14/13 मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करके तो अपन क्या निकाल लिया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल लिया और डिवाइडेड बाय प्रोटॉन 13। इसमें अगर अपन देखें तो अपने पास जो है n/p इक्वल टू 13/13 आ जाएगा अपने पास। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो n/p है अपने पास वो रिक्वायर्ड n/p से अपने पास क्या है, कम है। तो n/p जो आ रहा है अपने पास रिक्वायर्ड n/p से अपने पास क्या है, कम है। और इसके अगर अपन बात करें कि यहाँ पे अपने पास कौन सा एमिशन होगा, तो इसके बारे में अपने बात किया था कि एक तरीके से केस अपने वाला ये बन गया कि n/p इज लेस देन n/p रिक्वायर्ड। तो इस वाले केस में अपने पास क्या है, प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होना है बेसिकली, मतलब न्यूट्रॉन का नंबर कम होना चाहिए, प्रोटॉन का नंबर बढ़ना चाहिए। तो इसका तरीका अपने पास क्या होता है, सिर्फ 3 तरीके हो सकते हैं यहाँ पे, तो कि अल्फा डीके भी हो सकता है, बीटा पॉजिटिव डीके भी हो सकता है और के कैप्चर भी हो सकता है। लेकिन अपन ने एटॉमिक नंबर के हिसाब से लिखा था कि कहाँ पे कौन सा डीके होगा। तो अपन ने लिखा था कि एटॉमिक नंबर अगर अपने पास 27 से कम है तो अपने पास 100% क्या होगा, बीटा पॉजिटिव डीके होगा। तो यहाँ पे तो अभी अपन जो बात कर रहे हैं एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर अपने पास कितना है 13, 27 से कम है। तो यहाँ पे तो सिर्फ एक ही तरीका अपने पास क्या आएगा कि यहाँ पे जो डीके होगा अपने पास होगा क्या, बीटा पॉजिटिव डीके। यहाँ पे जो है अपने पास हाँ बीटा पॉजिटिव डीके हो जाएगा। तो इस तरीके तुमको चेक करना होता है कि यहाँ पे बीटा पॉजिटिव डीके आ गया। नेक्स्ट तुमको मैं 2 एग्जांपल देता हूँ, उसको सोल्व करके बताओ कि अपने पास सोडियम है 2011 और स्टेबल जो है 2311, वही रहेगा। इसमें बताओ कौन सा डीके होगा। एल्यूमिनियम 2913 और एल्यूमिनियम का जो स्टेबल वाला है वो वही रहेगा 2713। तो ये अपने पास क्या है, अनस्टेबल न्यूक्लियस है सोडियम का, और सोडियम में अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो इतना n/p रेशियो चाहिए जितना स्टेबल न्यूक्लियस का है। तो इसका n/p निकालो, इसका n/p निकालो, तो इसका n/p जो रहेगा वो एक तरीके से रिक्वायर्ड n/p हो जाएगा, उसके हिसाब से देख लो। इसी तरीके से ये अनस्टेबल न्यूक्लियस है तो इसका n/p निकालो, इसका n/p निकालो। ये वाला न्यूक्लियस जो है स्टेबल न्यूक्लियस है, मतलब इसका n/p जो रहेगा वो रिक्वायर्ड हो जाएगा। तो उसको तुमको इसके n/p के साथ कंपेयर करके बता देना है कि कौन सा केस है, उसमें भी कौन सा एमिशन होगा। जल्दी निकालो इन दोनों का। यहाँ पे अगर केस देखो तुम्हारे पास यही बनेगा कि इसका जो n/p है वो अपने पास जो है लेस होगा, पॉजिटिव लेस आ रहा होगा n/p रिक्वायर्ड से। तो इस वाले केस में अगर देखोगे तो अपने पास n/p कम है, n/p रिक्वायर्ड से। तो अपने पास यहाँ पे वापस 3 तरीके थे, लेकिन एटॉमिक नंबर जब अपने पास क्या होता है 27 से कम होता है तो वहाँ पे बीटा पॉजिटिव डीके ही होता है। यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे कि डीके जो अपने पास हो बीटा पॉजिटिव डीके हो रहा होगा। इस वाले में बताओ, लास्ट वाले में बीटा डीके, बीटा डीके एकदम सही है। यहाँ पे तो एक ही तरीका रहेगा कि यहाँ पे अगर देखोगे तो n/p जो इसका आएगा वो अपने पास जो स्टेबल न्यूक्लियस है उसके n/p से ज्यादा रहेगा, मतलब जो अपने पास अनस्टेबल न्यूक्लियस है उसका n/p रिक्वायर्ड n/p से क्या है, ज्यादा है। तो अगर रिक्वायर्ड n/p से ज्यादा मतलब रेडियोएक्टिविटी दिखाएगा, रेडियोएक्टिविटी दिखाएगा तो अपने पास n/p इज ग्रेटर देन n/p रिक्वायर्ड, मतलब इसको न्यूट्रॉन को एक तरीके से बेसिकली प्रोटॉन में कन्वर्ट करना है। तो इसका अपने देखा था सिर्फ एक ही तरीका होता है, दैट इज बीटा डीके। तो यहाँ पे अपने पास क्या होगा, बीटा डीके।